रेडियो रंग 89.6 एफएम पर का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विरोधाभास पर बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है काफी दिलचस्प है। हाँ, दिलचस्प और थोड़ा परेशान करने वाला भी। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ देवरिया के युवा नेशनल लेवल पर मेडल जीत रहे हैं और दूसरी तरफ उसी उम्र के बच्चे हथियारों के साथ पकड़े जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो मुख्य सवाल है वो ये है कि क्या अर्ध शहरी क्षेत्रों में मजबूत संस्थागत ढांचा जैसे सक्रिय प्रशासन समाज को सच में प्रगति की ओर ले जा रहा है, या जमीनी स्तर पर बुनियादी असुरक्षा आज भी हावी है। मैं मानती हूँ कि प्रशासन और खेल सुविधाएं समाज को एक सकारात्मक दिशा दे रही हैं। और मैं इसे थोड़े अलग नजरिए से देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये संस्थागत प्रयास सिर्फ ऊपरी कदम है। जो मूल सच्चाई है ना, वो गहरी सामाजिक असुरक्षा और बुनियादी संसाधनों के अभाव से तय होती है। अगर आप देवरिया डायरी के हालिया पन्ने पलटे तो ये अभाव साफ दिखता है। लेकिन देखिए, हम संस्थाओं के प्रभाव को पूरी तरह से नकार नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम को ही ले लीजिए। वहां से निकलकर विकास भारती, बेबी भारती और ज्योति प्रसाद जैसे युवा सीधा नेशनल लेवल तक पहुंच रहे हैं। खो-खो में उनका प्रदर्शन, हाँ, वो शानदार है। मैं उस उपलब्धि को कम नहीं आंक रहा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक खेल की बात नहीं है ना, ये दिखाता है कि जब युवाओं को एक व्यवस्थित और सुरक्षित माहौल मिलता है तो वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। और दूसरी तरफ प्रशासन की मुस्तैदी देखिए। भटनी पुलिस रात के अंधेरे में अपनी जान पर खेलकर सशस्त्र पशु तस्करों को पकड़ रही है। तो जब संस्थाएं अवसर और सुरक्षा दोनों देती हैं तो समाज तो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा ही। देखिए, स्टेडियम की सफलता अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं मानती हूँ। लेकिन हम उस नाबालिग को कैसे भूल जाएं जो उसी पशु तस्करी के मामले में 315 बोर के तमचे के साथ पकड़ा गया। हाँ, वो एक चिंता का विषय तो है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सुरक्षित माहौल की बात कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सुरक्षित माहौल कुछ ही लोगों तक सीमित है। जिनके पास स्टेडियम तक पहुंचने की सुविधा नहीं है, उनके हालात देखिए। सुरक्षित मनोरंजन के अभाव में सरयू नदी में मोहन सेतु के पास नहाते वक्त 15 साल के अर्पित की डूबने से मौत हो गई और अमन तो अभी भी लापता है। और तो और मस्टोडिदी मटिया में देखिए, सिर्फ लीची तोड़ने जैसे मामूली विवाद पर ब्रह्मा सिंह द्वारा ओम प्रकाश सिंह के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। ये प्रशासन की सफलता नहीं है, ये बुनियादी सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं का एक भयानक अभाव है। मैं मानती हूँ कि ये घटनाएं दुखद हैं और चुनौतियां भी खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ होता है, सिस्टम तुरंत काम करता है। नदी वाले हादसे में एनडीआरएफ ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस तस्करों पर, जैसे अजय कुमार बैठा पर, लगातार नकेल कस रही है। हाँ, पर मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आप किसी बीमारी का सफल इलाज कर रही हों। हम इस इलाज की अहमियत को सिर्फ इसलिए तो खारिज नहीं कर सकते ना, क्योंकि समाज में संक्रमण अभी भी मौजूद है। यही तो दिक्कत है। आप इसे इलाज कह रही हैं, लेकिन क्या ये वाकई बीमारी की जड़ तक पहुंच रहा है? मतलब आप इसे सुरक्षित जगहों तक पहुंच के नजरिए से देखिए। हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। जब एक पिकअप ड्राइवर हेमराज यादव पुलिस पर ही गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है तो ये क्या दिखाता है? यही ना कि कानून का खौफ ही खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि हम फर्श ठीक किए बिना सीधे छत बना रहे हैं। छत और फर्श वाली बात, ये एनालॉजी दिलचस्प है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम और पुलिस की बड़ी छापेमारी, ये सब छत हैं। ये ऊपर से अच्छे लगते हैं, एक ढांचा देते हैं। लेकिन फर्श क्या है? फर्श है हर बच्चे के लिए आसपास सुरक्षित खेलने की जगह, बुनियादी सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता। जब तक आप ये फर्श मजबूत नहीं करेंगे, तब तक चंद बच्चों के नेशनल खेलने से वो खाई नहीं भरेगी, जहां एक तरफ बच्चा नदी में डूब रहा है और दूसरी तरफ अपराध के रास्ते पर जा रहा है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि संसाधनों तक सबकी पहुंच बराबर नहीं है और बुनियादी स्तर पर बहुत काम होना बाकी है। लेकिन हमें उन छत वाले प्रयासों को कम करके नहीं आंकना चाहिए। जो बच्चे आज स्टेडियम पहुंच रहे हैं वे उसी समाज से आते हैं ना, और बाकी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन रहे हैं।
वे दिखा रहे हैं कि अगर सही दिशा मिले तो बेहतर विकल्प मौजूद हैं। बिल्कुल, प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असल चुनौती यह है कि हम उस प्रेरणा को बाकी समाज तक कैसे पहुंचाएं, ताकि ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी बन के न रह जाए। सही कहा। तो हमारी इस चर्चा से यह साफ होता है कि देवरिया जैसे अर्ध शहरी क्षेत्रों में दोनों ही तस्वीरें एक साथ मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल। एक और प्रशासनिक सक्रियता और संस्थागत सफलताएं अपनी जगह बना रही हैं, वहीं दूसरी ओर बुनियादी सामाजिक असुरक्षा की गहरी चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी हैं। एकदम सही। और इस जटिलता को समझने के लिए हमें इन दोनों ही पहलुओं को साथ लेकर चलना होगा। प्रगति और अभाव दोनों समानांतर चल रहे हैं। जो हमारे श्रोता हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए कि कौन सी वास्तविकता जमीनी स्तर पर ज्यादा प्रभावी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब आप विकास की किसी बड़ी तस्वीर को देखें तो इस बात पर जरूर गौर करें कि उस तस्वीर में कितने लोग शामिल हैं और कितने अभी भी हाशिए पर छूट गए हैं। कहीं मत जाइए, रेडियो रंग 89.6 FM सुनते रहिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। द डिबेट से जुड़ने के लिए धन्यवाद।